हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च्ड 2025 KTM Duke 160 को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 KTM Duke 200। बाकी दोस्तों, दिखने में भली आप लोगों को यहाँ पर ये दो सिबलिंग काफ़ी सिमिलर लग रही हो, लेकिन कई सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट भी मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एक डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि 160, 200 फिर खरीदे कौन सी। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में आप लोगों को फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के हिसाब से चीज़ें क्या डिफरेंट मिलेगी और क्या सिमिलर, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर खरीदनी है आप लोगों को तो खरीदना आप लोगों के लिए ड्यूक 160 सही होगा या फिर ड्यूक 200। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं ऑफ ऑल न्यू 2025 KTM Duke 160 की विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 KTM Duke 200। दिखने में दोनों आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर सिमिलर लग रहा हो दोस्तों, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर चेंजेस भी काफ़ी सारी मिलेगी और दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी मिलेगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले कलर्स के साथ, जहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, चाहे आप ड्यूक 200 देख रहे हो या फिर ड्यूक 160, यहाँ पर दो कलर आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग सिल्वर मेटालिक कलर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो इलेक्ट्रिक ऑरेंज कलर जो आप वहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर, चाहे आप ड्यूक 160 देख रहे हो, ड्यूक 200, इसमें आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, दोनों ही बाइक में आप लोग को एक एक कलर डिफरेंट मिलेगा। जैसे अगर आप लोग 160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो अटलांटिक ब्लू कलर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर ड्यूक 200 में जा रहे हैं तो डार्क गैल्वेनो कलर जो वो आप लोगों को डिफरेंट दिखेगा। तो दो कलर सिमिलर, एक कलर दोनों ही मॉडल में आप लोगों को डिफरेंट भी दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 23,000 तक का जो डिफरेंस है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें यहाँ पर सिमिलर क्या मिल रहा है या फिर डिफरेंट क्या मिल रहा है। स्टार्ट करेंगे फ्रंट व्यू से और यहाँ पर इसकी रियर व्यू तक जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, दोनों में ही आप लोगों को कुछ इस तरीके से KTM की ब्रांडिंग के साथ जो सिमिलर की है ये आप लोगों को मिलेगा। और टैंक माउंटेड की स्लॉट ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है सिमिलर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो DRL है ये आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है 160 में। अगर आप लोग 200 में आ रहा है तो ये भी आप लोगों को सिमिलर दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो स्प्लिट यहाँ पर हेडलैम्प वाला जो सेटअप है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में सिमिलर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इग्निशन को ऑन करते हैं दोस्तों तो हाई बीम लो बीम के लिए यहाँ पर जो स्विच है ये आप लोगों को मिल रहा है। हाई बीम लो बीम और फास्ट लाइट आप कुछ यहाँ पर इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में सिमिलर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर ये जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग 200 में देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। तो हेडलैम्प का जो सेटअप है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही सिमिलर देखने में मिल जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर इसको करते हैं बंद। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ सिमिलर दिखेगा कि एंड्योरेंस की अगर आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को ये एंड्योरेंस का मिल रहा है, चाहे वो 200 हो या फिर यहाँ पर आप ये 160 देख रहे हो। तो WP एपेक्स के दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ मिल नहीं रहा है। लेकिन अब फ़र्क क्या है, यहाँ पर ये आप लोगों को 37 mm का मिलेगा और यहाँ पर ये आप लोगों को 200 में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 43 mm तक का जो USD फोक है ये आप लोगों को मिल जाता है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो 250 हो या फिर 390 में आप लोगों को WP एपेक्स का मिल जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन 37, 43 mm USD ये आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं तो ये आप लोगों को दोनों में ही फाइबर का मिलेगा और दोनों में यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिल रहा है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो भी ये आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम दिखेगा, जो कि है 110/70 सेक्शन तक की विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अगर आप लोग एलॉय व्हील देख रहे हैं तो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा जो डिफरेंस है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को 160 में से 200 अगर आप लोग जा रहे हैं तो डिफरेंट एलॉय व्हील जो ये आप लोगों को मिलेगा। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डुअल चैनल ABS का सेटअप अगेन आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगा। सुपर मोटो ABS भी है, मतलब अगर आप चाहें तो रियर ABS को ऑफ भी कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में दिखेगा। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस यहाँ पर है दोस्तों। अगर आप लोग 200 में देख रहे हैं ड्यूक 200 में, तो वहाँ पर 300 mm तक का ये जो डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा, जो आप लोगों ने N सीरीज़ में भी देखा था, ठीक है, पल्सर वगैरह में। लेकिन जब आप यहाँ पर ड्यूक 160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आप लोग 390 या 250 में जाएंगे तो ये जो सेटअप है ना ये आप लोगों को यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो ये 320 mm की डिस्क है जो वहाँ पर 300 का मिल रहा था। बाकी अगर आप लोग ये कैलिपर का अगर आप लोग सेटअप देख रहे हैं ना दोस्तों, आप देखिए बारी बारी से, तो ये भी आप लोगों को डिफरेंट दिखेगा दोनों में। बाकी यहाँ दोनों में ही वाइब्रे की है और ये रेडियली माउंटेड जो वाइब्रे कैलिपर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा।
तो टायर और भले ही आप लोगों को यहाँ पर हेडलैम्प पे सेटअप सेम दिख रहा हो, लेकिन सस्पेंशन और ब्रेकिंग में आप लोगों को सेटअप जो है यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को KTM ड्यूक 160 के बारे में बता देता हूँ। अब आप कहेंगे दोस्तों कि 125 से इसको उठा के लाया गया, नहीं, ये इंजन अलग है, ठीक है। इसको ये जो आप 200 देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से इसको यहाँ पर उतारा गया है। मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर 164.2 सीसी SOHC लिक्विड कूल फ्यूल हीटेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो लिक्विड कूलिंग के लिए रेडिएटर का सेटअप है, ये अगर आप 160 में देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग 200 में देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर मिलेगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 19 PS तक का पावर मिल जाएगा 15.5 न्यूटन टॉर्क के साथ। 160 सीसी में अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा टॉर्क जो है कंपनी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रही है। बाकी दोस्तों स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, जो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर ड्यूक 200 में देखने में नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को कैपेसिटी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 199.5 सीसी DOHC, जो वहाँ पर SOHC था, यहाँ पर आप लोगों को DOHC मिल जाएगा। बाकी 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल हीटेड इंजन यहाँ पर भी आप लोगों को मिला। डेफिनेटली दोस्तों पावर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, जो 19 PS की थी यहाँ पर आप लोगों को 25 मतलब 6 PS तक की आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। बाकी वहाँ पर जो 15.5 PS तक का पावर था यहाँ पर करीबन 19.5 मतलब 19.3 न्यूटन टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। तो आप कह सकते हैं करीबन 4 न्यूटन तक का टॉर्क जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने में मिलेगा। बस हाँ, यहाँ पर अगर स्लीपर असिस्ट क्लच मिल जाता ये और बेहतर हो सकता था। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस बारे में आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और ये जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है दोस्तों, इसकी वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लच का ये आप देख रहे हैं ये आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट मिलेगा अगर आप लोग यहाँ पर इसको 200 के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये फ्रेम देख रहे हैं तो स्प्लिट रिलीज फ्रेम जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही काफ़ी सिमिलर देखने मिल जाएगा। ये बारी बारी से आप लोग देखिए काफ़ी सिमिलर है। और भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है तो जिस भी पार्ट में यहाँ पर प्रॉब्लम होता है बस उस पार्ट को चेंज कराना होता है तो आपके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा ये भारी नहीं पड़ती है। लेकिन कंपनी का ये कहना है दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ पर 200 से 160 पे जा रहे हैं तो वहाँ पर जो चासी है, ठीक है, ये जो फ्रेम है इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा हल्का बनाया गया है। अब बाकी दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंजन के बारे में बात कर रहे हैं अबाउट चासी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ड्यूक 200 के साथ। दोनों में दोस्तों आप लोगों को अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिलेगा। ये दोस्तों आप लोगों ने साउंड यहाँ पर KTM ड्यूक 200 की सुनी। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर KTM ड्यूक 160 की जो साउंड है ये भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि दोनों में ही आप लोगों को अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिलेगा। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया है। कितनी ज़्यादा डिफरेंट लगी वो आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये SOHC टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है और यहाँ पर ये DOHC टेक्नोलॉजी के साथ है। सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, आप लोग को साउंड में कहाँ तक डिफरेंस फील हुआ है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। बाकी अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो चाहे आप 160 देख रहे हो या आप यहाँ पर 200 देख रहे हो, ये जो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है ये दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। अगर आप लोग इंजन की केसिंग वगैरह देख रहे हैं रेसिंग KTM ये जो लिखी हुई है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम देखने में मिल रहा है। और अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये फाइबर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं ये दोनों में ही सेम है और दोनों में काफ़ी अच्छी खासी है। अब अगर आप लोग रियर पोर्शन पर आ रहे हैं तो दोनों ही बाइक की जो की है, एक बार मैं दोबारा इसको यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा ताकि जो रियर पोर्शन है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। और अगर आप लोग यहाँ पर टेल लैम्प देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल ही जो सिमिलर चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग ये टेल टैडी देख रहे हैं ये भी आप लोगों को दोनों में सेम मिल जाएगा। दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को हैज़ार्ड लैम्प का जो सेटअप है वो मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फ्रंट में पोर्शन में बताया था। बाकी ये जो LED आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल है सेमी फ्लेक्सिबल वाली, ये भी आप लोगों को दोनों में सिमिलर मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर एक यहाँ पर दोस्तों लाइट जो है आप लोगों को दोनों में जलता हुआ दिखेगा रात के टाइम पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं टायर अगर ये भी आप लोगों को दोनों में सिमिलर मिलेगा और काफ़ी चौड़ा वाला ही आप लोगों को मिल रहा है। और अगर आप लोग दोस्तों टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो ड्यूक 160 है यहाँ पर आप लोगों को 140/60 सेक्शन तक का जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिल रहा है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर रेडियल मिलेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। यहाँ पर 150/60 सेक्शन तक का टायर आपको मिलेगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील और ये भी रेडियल है।
तो वहाँ पर 140 और यहाँ पर 150 तक का जो टायर है ये आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ आपको थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। लेकिन साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही रियर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक ब्रेक कैलिपर के साथ आप लोगों को 230 mm तक का ये जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। बाकी दोस्तों WP एपेक्स के मोनोशॉक नहीं है, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एंड्योरेंस की जो मोनोशॉक है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल रहा है, जो कि आप कह सकते हैं ये नाइट्रॉक्स के साथ आया है। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी नाइट्रॉक्स है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ये जो नाइट्रॉक्स वाला चीज़ है दोस्तों, ठीक है, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग 250 या फिर अगर आप लोग 390 में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ये जो WP एपेक्स के मोनोशॉक है ये आप लोगों को मिल जाता है। तो ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही सेम देखने मिलेगा। अब अगर आप लोग साइड में आ रहे हैं लेफ्ट पोर्शन पर तो आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड जो है ये भी आप लोगों को दोनों में ही सेम मिला। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो क्रैश गार्ड है ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में बाय डिफ़ॉल्ट देखने मिल जाएगा, इसके लिए आप लोग को अलग से पे नहीं करना होता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो ओपन चेन सिस्टम है ये भी दोस्तों आप लोगों को दोनों बाइक में बिल्कुल सेम मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेन स्टैंड आप लोगों को दोनों ही बाइक में नहीं मिलेगा, लेकिन साइड स्टैंड जो है ये आप लोगों को अगेन दोनों ही बाइक में सिमिलर मिल जाएगा। साथ ही 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 5 अप। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप लोग ये 160 के मुकाबले 200 में जाए तो थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगा, क्योंकि 6 PS तक का पावर ज़्यादा 4 Nm तक का टॉर्क आप लोगों को आप कह सकते हैं ड्यूक 200 में ज़्यादा देखने मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर डायमेंशन देख रहे हैं तो भी आप लोग को चेंज मिलेगा। ड्यूक 160 में यहाँ पर आप लोग को 815 mm तक का जो सीट हाइट है ये आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 822 mm की सीट हाइट हो तो आप कह सकते हैं 7 mm यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने मिल रहा है। अब मैं कहूँगा चाहे आपकी हाइट 5.5-5.6 तक की भी है तो भी आप यहाँ पर दोनों ही बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों में अगर आप लोग यहाँ पर ये सीट कुशनिंग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर हल्की सी डिफरेंस जो है ये फील हो सकती है। ये आप लोगों को हल्का सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आप लोगों को हल्की से ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। लेकिन अगर आप लोग ये स्पेस वगैरह देख रहे हैं तो ये आप लोगों को दोनों में ही सिमिलर मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये सीट का अगर आप लोग रंग देख रहे हैं यहाँ पर कलर तो ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। अगेन अगर आप लोग ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो ये आप लोगों को दोनों में ही सिमिलर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लोग को डिफरेंस दिखेगा। ये ड्यूक 160 में यहाँ पर 10.1 लीटर्स तक का टैंक है, लेकिन दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर ड्यूक 200 में जा रहे हैं 13.5 लीटर्स तक का टैंक आपको मिलेगा। आप लोग यहाँ पर 30 to 35 kmpl का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 160 में अप टू 40 kmpl तक की माइलेज जो है ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस में भी डिफरेंस है। अगर आप लोग ड्यूक 200 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अराउंड 155 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, लेकिन जैसे आप ड्यूक 160 पे आएंगे तो यहाँ पर 174 mm तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो करीबन 19 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने में मिल रहा है। करीबन 3.5 लीटर तक का टैंक भी दोस्तों आप लोगों को आप कह सकते हैं 200 ड्यूक 200 में आप लोगों को ज़्यादा देखने में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग वेट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक आपको डिफरेंस फील होगा। अगर आप लोग ड्यूक 200 देख रहे हैं आप लोग को यहाँ पर 159 किलोग्राम का वेट देखने में मिल जाएगा, लेकिन ड्यूक 160 में यहाँ 147 किलोग्राम के, तो 12 किलोग्राम तक का वेट जो है वो भी आप लोगों को ड्यूक 160 में कम यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। बहुत सारे रीज़न है दोस्तों, जैसे कि इंजन में यहाँ पर चेंज करा गया है, चासी में यहाँ पर आपको चेंज देखने में मिल रहा है, ब्रेकिंग सिस्टम में यहाँ पर चेंज हो रही है। तो इन सारी चेंजेस को अगर आप लोग मिला जुला कर देखें ना तो ये जो डिफरेंस है वेट में ये यहाँ पर क्रिएट बिल्कुल कर रही है। और अब यहाँ पर जो हैंडल बार है या फिर जो मीटर कंसोल है इस बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए हैंडल बार में जो एक मेन डिफरेंस आपको मिलेगा 160 में यहाँ पर आप लोगों को ये जो बार एंड है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन 200 में ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने में नहीं मिलता। बाकी हाँ यहाँ पर भी आप लगवा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो की इसको ऑन करते हैं, ये हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच, देन यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प, देन कंसोल को टॉगल करने के लिए ये सारी स्विचेस, टर्न सिग्नल और हॉर्न, ये अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर KTM ड्यूक 200 में भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग हॉर्न भी देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं इंजन किल स्विच, ठीक है, और यहाँ पर ये स्टार्ट स्विच जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में बिल्कुल ही सेम देखने में मिल रहा है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं। इनफैक्ट अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं स्टाइलिश है, रियर व्यू भी अच्छी रहती है, लेकिन दोनों में ये सिमिलर है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है दोस्तों? डिफरेंस आपको यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है इसमें आपको देखने में मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं पहले 250 ड्यूक 250 में भी आप लोगों को जो सेम मीटर कंसोल है
ये आप लोगों को अभी यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अभी आप लोगों को बहरहाल हस्बैंड में भी ये चीज़ देखने में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ, ये अगर आप लोग ऑफ करके ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर रेडी टू रेस और यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। बाकी यहाँ पर आप लोग को जो टाइम है ये यहाँ पर बिल्कुल बता रही है, साइड स्टैंड लगी हुई है तो वो बता रही है। देन आप लोग को यहाँ पर टैकोमीटर दिख रहा है, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर आप लोग को दिख जाएगा, फ्यूल के सेंसर दिख रहा है, ओडो में कितनी चली हुई है, और रियर एबीएस ऑन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं, ये यहाँ पर बता रही है। लेकिन अगर आप लोग इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिप, एवरेज स्पीड, एवरेज कंजम्पशन, और एबीएस को अगर आप चाहें मेनू में जाके अगर सुपर मोटो में करते हैं तो रियर एबीएस ऑफ हो जाएगा। बाइक की इन्फो आप लोगों को यहाँ पर दिखा देगी, जैसे कि इंजन टेम्परेचर या फिर रेंज, बैटरी, ओडोमीटर क्या है नहीं है। देन ट्रिप इन्फो दोस्तों, ट्रिप 1 में क्या चीज़ आप लोगों को देखने मिल जाएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है, टाइम, रेंज, या फिर अगर आप लोग देखते हैं तो ट्रिप 2 में भी ये सारी सेम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर फेवरेट्स में आप ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्विक सेक्टर में देख रहे हैं तो आप या डाउन या फिर शिफ्ट लाइट ये 1000 किलोमीटर के बाद ऑन हो जाती है। दैन क्लॉक एंड डेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर पाते हैं, क्लॉक फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, या फिर अगर आप लोग यूनिट्स देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, किलोमीटर्स या फिर माइल्स, इसको आप सेट कर सकते हैं, या फिर कंजम्पशन में ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल, और साथ ही इंजन मैलफंक्शन लाइट, एबीएस के सेंसर और न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये आप लोगों को, पहली बात तो यह दोस्तों, ये आप लोगों को एलसीडी जो कंसोल है ये आपको मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये 5 इंच की जो टीएफटी मीटर कंसोल है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो वहाँ पर एलसीडी, यहाँ पर आप लोगों को टीएफटी, ये एक डिफरेंस दिख रहा है। बाकी जो स्टार्ट स्क्रीन है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट दिख रहा था, ठीक है। साइड स्टैंड लगी हुई है, ये इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर टैकोमीटर आपको बता रहा है। देन यहाँ पर आप लोगों को जो गियर पोजिशन सेंसर है ये यहाँ पर बता दे रही है। अब साथ ही दोस्तों टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अगर आप लोग इसको टॉगल करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर आप लोग सुपर मोटो मोड में इसको स्विच करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। इसके अलावा बाइक इन्फो में अगर आप लोग जाते हैं तो सेम चीज़ दोस्तों जो आप लोगों ने यहाँ पर 160 के दौरान देखा था, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, सर्विस। देन अगर आप लोग जाते हैं ट्रिप 1, ट्रिप 2 की जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो डिटेल्स है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आप लोग सेटिंग्स में जाते हैं तो सेम चीज़ है दोस्तों, अगेन फेवरेट्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्विक सिलेक्टर, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आप लोग कनेक्टिविटी में जाते हैं तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। KTM की कनेक्ट ऐप को अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये चीज़ आप लोगों को, इनफैक्ट आप लोगों को यहाँ पर म्यूजिक जो चीज़ है वो भी आप लोग यहाँ पर कंट्रोल कर पाते हैं। और ये जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है इसके साथ ये इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ड्यूक 160 में जा रहे हैं तो करीबन 5,500 5,700 रुपये डाल के आप लोगों को अलग से यहाँ पर ब्लूटूथ इंस्टॉल करवाना होता है। तो ये यहाँ पर जो डिफरेंस है ये आप लोगों को बिल्कुल देखने मिल जाएगा। बाकी शिफ्ट लाइट दोस्तों यहाँ पर भी 1000 किलोमीटर के बाद ही आएगी। देन अगर आप लोग देख रहे हैं क्लॉक एंड डेट को यहाँ आप लोग यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम चीज़ है, बस यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका इंटरफेस बदल गया और यहाँ पर ये TFT में आ गई है। यूनिट्स में भी आप लोग डिस्टेंस, टेम्परेचर, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शन, कॉल, ऑडियो, नेविगेशन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी बताया था। तो मीटर कंसोल में दोस्तों अगेन मैं कहूँगा चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हद तक सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को TFT कंसोल में मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को LCD में मिल रहा है, ये एक डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ ऑलरेडी आ रही है और इसके लिए यहाँ पर 160 में आप लोगों को ब्लूटूथ के लिए पे करना होगा। ऑलरेडी मैंने बताया दोस्तों कि मिरर जो है दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा और रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है कि चीज़ें ओवरऑल हमें बाइक में यहाँ पर देखने में मिल क्या क्या रहा है। अब दोस्तों मुद्दे के बारे में बात करते हैं, सत्य वचन की घड़ी में कंक्लूजन में बात करते हैं, खरीदना कौन सा बाइक सही होगा। देखिए दोस्तों प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं ड्यूक 160 दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 2,29,000 तक आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग ड्यूक 200 देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 2,52,000 के आसपास आप लोगों को मिल जाता है। ये दोस्तों मैंने आप लोग को अप्रॉक्स प्राइस बताई है, इसी के आसपास आप लोगों को यहाँ पर एटलीस्ट कोलकाता में देखने मिल जानी चाहिए। बाकी दोस्तों 23,000 तक का गैप जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में देखने में मिल रहा है। देखिए दोस्तों अगर आप लोग हैंडलिंग देख रहे हैं, अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों मतलब अगर आप लोग यहाँ पर सीट कंफर्ट वगैरह देख रहे हैं, राइडिंग पॉस्चर अगर आप लोग देख रहे हैं, सीट कंफर्ट, एवरीथिंग विल बी सेम इन दीज टू बाइक्स। मैं आप लोगों से इतना कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों को डेली राइड करना है ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन अच्छा खासा आप लोगों को पावर लो एंड पे चाहिए ताकि आप जो ओवरटेक्स वगैरह है डेली राइड्स के दौरान वो आप लोग कर सकें। और माइलेज भी आप लोगों को अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास चाहिए मेरे ख्याल से दोस्तों। अगर आपको बजट अलाउ कर रही है 2,20,30 तक जाने की, आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्यूक 160 जो है बहुत सही रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ पर पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, आप ज़्यादा पिकअप चाहते हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस आप लोगों को चाहिए,
मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको बजट अलाउ करती है यहाँ पर 2,40,000-50,000 तक जाने की, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर जो ड्यूक 200 है ये आप लोगों के लिए सही रहेगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप हैंडलिंग, ब्रेकिंग, ओवरऑल अगर आप लोग राइड कंफर्ट वगैरह देखना, दोनों में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। बाकी यहाँ ब्लूटूथ के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है, वहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी मिलेगा, जो कि TFT और यहाँ पर LCD है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में चीज़ें आप लोगों को मिल के आ रहा है। आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा, एवरीथिंग हम लोगों ने यहाँ पर इन डिटेल डिस्कशन करी है। अब आप लोग का क्या कहना है, आप लोग 160 खरीद रहे हैं या फिर 200, नीचे प्लीज़ कमेंट को लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।